आज आपको हम सेकंड मेथड मतलब एलिमिनेशन मेथड बताया था। 3 या 4 मेथड हैं। एक ग्राफ वाला मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड्स हैं ये। आज हम सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। 2 इक्वेशन दी जाती है नॉर्मली। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई जो वेरिएबल दिए हुए इन दोनों एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले भी हम आपको बताए थे और आज फिर बता रहे हैं। अब जैसे 2 इक्वेशन दी हुई हैं, आपको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले बता चुके हैं, आज एलिमिनेशन मेथड चल रहा है। आप इन दोनों इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करिएगा, आंसर सेम ही आना चाहिए, करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा डाउट ना रहे कि कौन सा मेथड यूज़ करें, कौन सा मेथड यूज़ ना करें। पेपर में अगर लिखा हुआ आता है केवल सॉल्व, इट मीन टू से आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। और लिखा हुआ आ जाए सॉल्व बाय एलिमिनेशन, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कल या परसों बताएंगे, या सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, तो उस ही मेथड से करना है। तो आज का है आपका एलिमिनेशन मेथड। 2 इक्वेशन दी जाती हैं। एलिमिनेशन मेथड को हम इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट मेथड, मतलब कोफिशिएंट को इक्वेट मतलब इक्वल करना। ये आपके ऊपर डिजायर है, आपका अपना पर्सनल मर्जी चलेगा। आप एक्स के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं या वाई के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं। 2 बातें हैं, या तो आप एक्स के कोफिशिएंट को सेम करिए या वाई के कोफिशिएंट को सेम करिए। और दूसरी बात क्या है? और दूसरी बात ये है कि अगर दोनों जो कोफिशिएंट आपने सेम करे हैं, सपोज एक्स के सेम करे आपने, तो एक्स का साइन अगर एक जैसे हैं ना, दोनों प्लस प्लस के, तो सब्ट्रैक्टिंग करा जाएगा। और अगर एक प्लस का एक्स था, एक माइनस का एक्स था, तो फिर आप वहाँ पर एडिंग करिएगा। ऐसे ही बाई वाले केस में होगा। फिर रिपीट करते हैं, हमने क्या बोला कि अब सपोज जैसे बाई वाले बुलाते हैं, अगर बाई के साइन सेम है, जैसे प्लस का निशान है, बाई से आगे प्लस का निशान है, तो दोनों के कैसे हैं भैया? साइन सेम हो गए। इसका मतलब आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर आप बाई के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो अगर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता? तो फिर आपको उसके लिए एडिशन यूज़ करना पड़ता। तो कोफिशिएंट सेम करना, देखिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये होता है, सपोज हम यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं, सुनिएगा अच्छे से। एक्स के कोफिशिएंट सेम करने के लिए यहाँ पर क्या है? एक्स का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पर कितना है? 2। हमेशा ऊपर वाले कोफिशिएंट का नीचे वाली पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले कोफिशिएंट का ऊपर वाले में मल्टी। यहाँ तो एक्स के लिए करिएगा, यहाँ केवल बाई का ध्यान रखिएगा। तो कंडीशन क्या रहा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई। तो 3 का इक्वेशन 1 में कर रहे हैं और 2 का इक्वेशन नंबर 2 में कर। 3 का मल्टीप्लाई किया तो सम टर्म में करिएगा। जनरली बच्चा क्या करता है, इन कोफिशिएंट में कर देता है एक्स वाले में, और बाई वाले में वो करना भूल जाता है या रह जाता है, या इनमें रह जाता है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन गलत हो जाता है। 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 का कर रहे हैं तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। बोला था हम आपको, अगर सेम साइन है तो 100% आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम इससे मतलब नहीं है हमको, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया मतलब सब जगह के साइन चेंज होंगे। यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होता हम यहाँ प्लस कर देते। 6x से 6x खत्म, 9y और माइनस का 10y, तो 9y में से जब 10y जाएंगे तो एक माइनस का y बचा, 21 में से 4 जाएगा, 17 बचा, माइनस इस तरफ आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस का 17। उठाकर आपका यहाँ पर्सनल मर्जी है, आप यहाँ तो 1 में पुट करना है तो 1 में पुट करिएगा, 2 में पुट करना चाहता हूँ 2 में पुट कर दीजिए। उठा के पुट इन 1, तो 1 वाले में वैल्यू पुट कर दिया, 2x का 2x प्लस 3, बाई की वैल्यू -17 इक्वल्स टू 7, -17 3 51 माइनस का, इस तरफ आ गया प्लस का 51, सॉल्व करके आ गया 29। ये सबसे आसान तरीका है। एक क्वेश्चन और देखते हैं सेकंड। अभी एक क्वेश्चन ये लिखी हुई है, एक क्वेश्चन ये लिखी है।
इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। हमने पहले दोनों टर्म्स को इधर ला के नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, इक्वल टू 0 रह गया। इन दोनों को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ए एक्स प्लस बी ए प्लस सी, वैसे एक्चुअल में होता प्लस सी है, फिर भी अपने आसान करने के लिए हम ये जो कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स होते हैं उनको राइट साइड ले जाते हैं। इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें भी हम एक्स कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जिसमें आपको आसान लगे। अब देखिए हमने करा एक्स के अगर हम करेंगे तो 9 का ऊपर वाले पूरे में और 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाले पूरे में, यही तो करना है। जरूरी नहीं आप ऐसा करें, आपकी पर्सनल मर्जी, जिसमें एक तरीका और भी है। अब आपको दिखाई देगा 9 तो ऑलरेडी नीचे है, तो केवल आप ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 9 और 9 कैसे हो जाएंगे सेम। आपको केवल और केवल कोफिशिएंट या तो एक्स के या फिर वाई के सेम करने हैं। अगर एक्स के कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं तो साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करिएगा, साइन अपोजिट है तो ऐड करिएगा। मल्टीप्लाई करें 9 का सब 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 3 का करिएगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। साइन भैया बताया था सब्ट्रैक्ट करें, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, कैंसिल आउट टू ईच अदर। -45 और प्लस का 6, माइनस का 39 बचा, 36 में से 21 15 बचा। चेक हो सकता है हमसे भी कहीं गलती हो, देखिए ऐसा है, हो सकता है हमसे भी बाई मिस्टेक कोई प्रिंटिंग मिस्टेक टैब से कुछ हो जाए, तो आप उसको चेक करिएगा, है ना, एक बार दोबारा चेक कर लिया करिए, ऐसा ना हो कि आंख बंद करके करते चले जा रहे हैं। हम भी इनको क्या है कि हमको 10th और 12th दोनों का वीडियो बनाना पड़ता है, तो हो सकता है हमसे भी कोई मिस्टेक हो जाए छोटी मोटी, तब उसको चेक करिएगा। तो -45 और प्लस का 6, माइनस का 39, 36 में से 21 जाएगा तो बच जाएगा 15। अब बाई इक्वल्स टू माइनस का 15/39, ठीक है, उठाकर अब यस ये हुई गड़बड़ी। आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते थे, 3 5 जा 15 और 3 से कट सकता था 13, और ऐसे फिर ये नीचे भी कटा, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 13, तो 9/13, और ये हो जाएगा आपका 5/13। अब आगे समझ में आपके, तो ये 5/13 हो सकता है और ये 9/13, ईजी, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईजी फॉर्म में फिर भी इसको करिएगा। अब -15/13 पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 5/13 पुट कर तो कितना आसान पड़ता है ना। चलो तो -5/13 या -15/13 पुट कर दिया, माइनस प्लस एलसीएम लेकर ट्रांसफर कर दिया, आ जाएगा क्लियर। अगले पे आते हैं। अब तक हमने क्या करा, दो जो क्वेश्चन करे उन दोनों क्वेश्चन में आपने एक्स के कोफिशिएंट को सेम करा। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी क्या था ये आपका एक्स और वाई, यस वी इक्वलाइज द कोफिशिएंट ऑफ वाई। हम कोफिशिएंट ऑफ वाई को इक्वलाइज कर रहे हैं, तो कैसे कैसे करेंगे समझते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, वाई को कर रहे हैं तो वाई का यहाँ पर 3 था, वाई का यहाँ पर 4 था, तो 4 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में और 3 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में। वाई का मल्टीप्लाई वाई के जो कोफिशिएंट होते हैं इंटरचेंज करके होल इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स का कर रहे हो तो एक्स को कर दीजिए। 4 था, 4 का मल्टीप्लाई इक्वेशन बन, तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, और 4 का इंटू 35 140। अब 3 का करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 का 28 मतलब 84। अब देखिए यहाँ पर साइन कैसे थे आपके, ये प्लस का था ये प्लस का था, सेम साइन था, तो आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया, है ना। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ये तो लिखना ही पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग। तो 20 में से 6 जाएगा 14 बचा, 40 में से 84 जाएगा 56 बचा, कैंसिल आउट करिए x4, उठाकर बताया था 1 में या 2 में, आप 1 में पुट करें तब भी बाई 5 आएगा, सेकंड में पुट करें 101% उसमें बाई इक्वल्स टू 5 ही आएगा, चेक कर लीजिए। अब ये दोनों इक्वेशन आप एक बार बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड करिएगा, आंसर हमेशा x4/5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है भाई, ये दिया हुआ है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। कोफिशिएंट हम किसका करना चाह रहे हैं, x का करना चाह रहे हैं, y का भी कर सकते थे, पर्सनल इच्छा है आपकी। तो क्या करा हमने, आपको 3 का ऊपर मल्टीप्लाई पूरे में और 8 का मल्टीप्लाई पूरे में नीचे में, तो 3 का ऊपर कर दिया सब में, 3 8 या 24, 3 5 या 15, 3 9 या 27,
8 का नीचे करिएगा, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32। सब्ट्रैक्ट करिएगा, सब्ट्रैक्ट शॉर्ट में लिख दिया है 15 माइनस 16 माइनस वाई, 27 माइनस 32 माइनस 5, माइनस कैंसिल आउट दिस माइनस बाई इक्वल्स टू 5 उठा के बोला तो 1 में या 2 में, इस बार हमने 2 में पुट करके दिखा दिया है और 2 में पुट करके दिखा दिया है तो x निकल के आ गया है आपका -2। तो अभी बहुत आसान, बहुत छोटे क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या करना है, अब आज आपको ये जो क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन 5 लिख दिया, उसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स आर देयर। इन सभी क्वेश्चंस को हैंडल करिएगा, कोई क्वेश्चन ना तो हमसे पूछिएगा। अब देखिए हमने सारे के सारे सब्ट्रैक्टिंग वाले करा दिए, अब एक क्वेश्चन कराते हैं हम आपको एडिंग वाला, तो देखते हैं, पलटते हैं। तो देखिए ये क्या है, इसमें है क्या, ये सॉल्व, ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं, अब इन दोनों इक्वेशन का वो सॉल्व करना है। तो बाई वही शॉर्ट में लिख दिया एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसमें एक कंडीशन दिखा रहे हैं जिसमें ऐड करते हैं, जिसमें साइन अपोजिट। अभी तक सारे क्वेश्चन कैसे थे, जिनमें सेम साइन था, तो हमने वहाँ सब्ट्रैक्ट करा। अब यहाँ अपोजिट साइन होंगे, हम उन्हीं कोफिशिएंट को सेम करें। इसमें देखिए इसको भी कर सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई 2 में और 2 का मल्टीप्लाई 3 में, लेकिन हमको एडिशन वाला केस चाहिए, इसलिए हम बाई के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई पूरे फर्स्ट इक्वेशन में और बाई का कोफिशिएंट यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कितना है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। और करेंगे 3 का नीचे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। सेम साइन नहीं है, अगर सेम होते सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक माइनस से एक प्लस ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, तो ऑन एडिंग कर दिया, 9 और 4 13x हो गया, 10 और 8 28 हो गया, x इक्वल्स टू 28/13। बताया था सुइटेबिलिटी के हिसाब से या तो 1 में या फिर 2 में पुट कर दीजिए। सुइटेबिलिटी के हिसाब से हमने भैया 2 में पुट कर दिया, सॉल्व करके करते चले गए, y इक्वल्स टू -3/13 आ जाएगा। अब ये जो हमने आपको होमवर्क दिया है, ये 6-7 को जो पार्ट हैं, 6 पार्ट्स आर देयर, इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करिएगा और फिर ग्रुप में सेंड करिएगा। लास्ट जो होमवर्क था 5 या 7 गर्ल्स के अलावा, 1 या 2 बॉयज़ ने भी डाला होगा शायद, उसके अलावा किसी ने भी हमको सॉल्यूशन नहीं दिया। आगे से ऐसा ना हो, हमको पिछला होमवर्क भी चाहिए और हमको ये वाला होमवर्क भी चाहिए। जिसे समझ में नहीं आ रहा दोबारा बताएं, कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करें, जूम पे आए, गूगल मीट पे हमसे वीडियो कॉलिंग करके क्वेश्चन प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करवाए, लेकिन हमको आपका जो आंसर शीट होती है या नोटबुक होता है, यहाँ जो होमवर्क होता है वो हमको चाहिए। ठीक है ना, गुड लक। और सभी लोग फेयर कॉपी बनाइएगा। हम किसी भी दिन किसी बच्चे से फेयर कॉपी का आंसर शीट फेयर कॉपी जो आप बना रहे हैं, फेयर नोटबुक जो बना रहे होंगे, उसके हम पिक्स मांग सकते हैं कि साहब आपने आज की डेट में जितने भी पूरी कॉपी भर गई सारे पेजेस की फ़ोटो भेज दीजिएगा। तो तैयार रहिएगा, 2 दिन का टाइम दे दें, 2 दिन के टाइम के बाद हम किसी भी बच्चे से रैंडमली फ़ोन करके उसकी फेयर नोटबुक की पिक्स मंगा सकते हैं। गुड लक, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा।